अब आज मैं आपको एक ऐसा वर्ड सुनाने वाला हूँ जो शायद ही फ्रेंड्स आपने यूट्यूब पे सुना होगा। वो है अभी भी प्लांट स्ट्रेस में है तो कोई भी उल्टा सीधा फर्टिलाइजर अभी बिल्कुल भी मत देना। और दूसरी अभी एक सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप भी देख लीजिए जो आगे चल के ये सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ एमजे। और आज फ्रेंड्स मैं अपने जितने भी रोजेज़ हैं उसके अंदर मस्टर्ड लिक्विड अप्लाई करने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो रोजेज़ हमने ऑनलाइन मंगवाए थे अतनु सर से, पुष्पांजलि अशोक से, वो रोज़ की कंडीशन कैसी है। वैसे तो जो रोज़ आए थे मेरे पास एक अच्छी कंडीशन यानी कि नॉर्मल कंडीशन में थे, प्लांट अच्छा खासा प्लांट था और डाईबैक हो ऐसा प्लांट बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये जो प्लांट हमको मिला था अराउंड फ्राइडे या तो सैटरडे नाइट को हमने इसको लगाया था। मे बी फ्राइडे नाइट को लगाया था जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। तो आज हुआ है वेडनेसडे, तो अराउंड 4-5 दिन बीत चुके हैं। तो 4-5 दिन के बाद प्लांट की क्या कंडीशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर आप भी कोई भी प्लांट ऑनलाइन परचेज़ करते हो और ये 5 दिन के बाद आपके प्लांट की क्या हालत होगी, जैसे मैंने सारा प्रोसेस किया था, उसको कोकोपीट में डाला था वगैरह, जो भी मैंने प्रोसेस किया था उसके बाद प्लांट की क्या कंडीशन है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा ताकि आप कंपेयर कर सको किस हिसाब से आपका प्लांट चल रहा है, मेरा प्लांट चल रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स के जो मेरा प्लांट आया था वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, लेकिन हो सकता है अगर आप पुष्पांजलि प्रणबीर से प्लांट मंगा रहे हो और वहाँ से तो प्लांट बहुत ख़राब कंडीशन में आया होगा, तो आपके प्लांट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि जो मेरे प्लांट की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं अपने जितने भी रोजेज़ हैं उसके अंदर फ्रेंड्स मैं मस्टर्ड लिक्विड अप्लाई करने वाला हूं। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं मैंने मस्टर्ड लिक्विड भिगो के रखा हुआ है 3 दिन पहले, आज चौथा दिन हुआ है। तो आज मैं इसको यूज़ करने वाला हूं। कैसे यूज़ करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्वांटिटी बताऊंगा। अब जैसे कि फ्रेंड्स 250 ग्राम जितना मस्टर्ड केक लिया है मैंने और रैंडमली मैंने पानी लिया है और मैंने इसको भिगोने के लिए रख लिया है। अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स मेरे पास 50 गमले हैं जिसके अंदर मुझे ये मस्टर्ड लिक्विड अप्लाई करने हैं, यानी कि एक गमले में जाएगा 5 ग्राम जितना मस्टर्ड लिक्विड। तो 5 ग्राम मस्टर्ड लिक्विड के हिसाब से मैं अपने सारे गमले में इसका एप्लीकेशन करूँगा। तो मुझे 50 लीटर पानी चाहिए 250 ग्राम मस्टर्ड केक के लिए। तो अब मेरे पास 50 लीटर का तो ड्रम है नहीं, तो मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इन्फॉर्मेटिव थोड़ी होगी तो आपको भी इजी पड़ेगी कि आप कैसे अपने गार्डनिंग में कैसे काम करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये मस्टर्ड केक लिक्विड कितनी क्वान्टिटी में है। तो ये 1 लीटर मेरा मग है, 1 लीटर वाला। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लीटर जितना हमारे पास ये मस्टर्ड केक लिक्विड था। जैसे कि देख रही है अभी खाली हो चुका है। तो 7 लीटर में हमने 250 ग्राम जितना ये मस्टर्ड लिक्विड भिगोया हुआ है। अब करना ये है, हमें ये 3 बकेट जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये जो बकेट है ये 20-20 लीटर की 2 बकेट है और इसके अंदर 12 लीटर पानी आएगा। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 52 लीटर्स पानी यहाँ पे है। तो मैं 52 लीटर्स में इसको डिवाइड कर लूँगा ये 7 लीटर वाटर को। अब मेरे पास 7 लीटर जितना मस्टर्ड लिक्विड है। 7 लीटर में 250 ग्राम जितना मस्टर्ड केक हमने भिगोया हुआ था। तो अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो एवरेज हम देखेंगे तो 1 लीटर में हमारे पास 35 ग्राम जितना मस्टर्ड केक भिगोया हुआ है। और अभी 1 लीटर अगर मैं इसका लूँगा, 1 लीटर हम ये मस्टर्ड लिक्विड लेंगे और 20 लीटर पानी में हम डालेंगे तो बाद में सिर्फ 35 ग्राम जितना ही मस्टर्ड लिक्विड जाएगा। अब ये जो 20 लीटर पानी है ये मुझे 20 गमले में देना है। तो क्या करूँगा मैं, तो मुझे इसके अंदर 20 गमले में देना है और एक गमले में 5 ग्राम जितना मस्टर्ड केक जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इसके अंदर आना चाहिए 100 ग्राम जितना मस्टर्ड लिक्विड, लेकिन 1 लीटर में 35 ग्राम्स है तो मैं 3 लीटर जितना मस्टर्ड लिक्विड इसके अंदर डालूंगा, यानी कि हो जाएगा 105 ग्राम। 5 ग्राम कम ज़्यादा हो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 1 लीटर जितना मैंने लिया, ये 35 ग्राम गया,
दूसरा मैं 1 लीटर लूँगा, ये 70 ग्राम हुआ। और ये तीसरा 1 लीटर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 105 ग्राम। अब 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा हो गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। अगर 2-3 लीटर ज़्यादा भी डाइल्यूट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 105 ग्राम जितना मस्टर्ड लिक्विड ये 20 लीटर पानी में ऐड हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना लाइट है, तो ऐसा लाइट कलर रहना चाहिए, इससे आपके प्लांट को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेम तरीके से मैं 3 लीटर पानी वो बड़ी बकेट यानी कि दूसरी 20 लीटर की बकेट में भी डाल दूंगा, और जो रिमेनिंग रहेगा वो इसके अंदर जाएगा। सीधी बात है, क्योंकि ये 2 बकेट में तो आ जाएगा हमारा 40 लीटर जितना, ये रेशियो हो जाएगा, और बाकी का जो बचेगा वो इसमें जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी फ्रेंड्स, मैंने ये मस्टर्ड लिक्विड को बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया। क्यों डाइल्यूट नहीं किया? क्योंकि सिर्फ ये 5 ग्राम है 1 लीटर में। 5 ग्राम में 1 लीटर अगर आपका मस्टर्ड लिक्विड होगा तो बाद में डाइल्यूट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये बकेट में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बकेट थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो 20 लीटर पानी उठाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। और दूसरी अभी एक सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप भी देख लीजिए, जो आगे चल के ये सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और सीक्रेट चीज़ है, ये है एयर स्टोन। एयर स्टोन जनरली फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं एक्वेरियम में। और एयर पंप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एयर स्टोन को मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये है एयर पंप। ये एयर पंप फ्रेंड्स मैंने लिया है ऑनलाइन अमेज़ॉन से। इसको फ्रेंड्स मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, और इसको मैं शुरू कर देता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे बबल्स निकलना शुरू हो चुके हैं। अब ये चीज़ करना क्यों ज़रूरी है? ये चीज़ करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर यानी कि जो लिक्विड हम ऐड करते हैं हमारे ख़ास करके सॉयल वाले मीडिया रोजेज़ और कोकोपीट वाले मीडिया रोजेज़, उसके अंदर फ्रेंड्स ये लिक्विड ऐड करने से यानी कि ये एयर पंप वाला लिक्विड प्रोसेस करोगे तो बाद में आपका ये जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आज मैं आपको एक ऐसा वर्ड सुनाने वाला हूँ जो शायद ही फ्रेंड्स आपने यूट्यूब पे सुना होगा, वो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब कोई भी आप लिक्विड प्रोवाइड करते हो अपने प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो प्लांट के रूट सिस्टम बहुत ही जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। एयर पंप या तो एयर पंप के द्वारा अगर आप पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना चाहते हो तो ये एक बहुत ही और सस्ता ऑप्शन है। अराउंड 200 रुपये का एयर पंप आपको मिल जाएगा कहीं पे भी एक्वेरियम वगैरह में। ये वाला जो है ये थोड़ा सा महंगा है मेरा, ये मैंने अमेज़ॉन से 1000 रुपये में लिया है। और इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने एयर स्टोन भी लगाया हुआ है। तो एयर स्टोन लगाने से फ्रेंड्स ऑक्सीजन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने एयर स्टोन लगाया है। और अगर आप एयर स्टोन नहीं लगाओगे, सिंपल आप अपने एक्वेरियम का पाइप लाके इसके अंदर डाल दोगे, एक्वेरियम के जो एयर पंप का पाइप लाके इसके अंदर डाल दोगे तो भी इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ेगी? अब जैसे कि जो बबल्स इसके अंदर जा रहे हैं वो बबल्स ऑक्सीजन नहीं होते। जी हाँ फ्रेंड्स, वो बबल्स ऑक्सीजन नहीं होते, वो बबल्स कुछ गैसेस वगैरह होते हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर मूवमेंट होती है। अब ये मूवमेंट की वजह से फ्रेंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहता है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सीधा पानी के अंदर जाएगा, अंदर की गैसेस बाहर निकलेगी। धीरे धीरे करके आपके जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये मैं 10 मिनट तक करूँगा, 10 से 15 मिनट तक आपको इसको करना है। जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और ये जो पानी अगर आप अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करोगे तो रूट सिस्टम को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, आपके प्लांट और ज़्यादा अच्छे ग्रो हो पाएंगे। तो जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र देते हो, भले ही वो केमिकल फर्टिलाइज़र हुआ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हुआ, कोई भी अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हो और उसमें अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो बाद में आपके जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वो ऑक्सीजन आपके रूट सिस्टम को और बढ़ाने में हेल्प करेगा।
सपोज़ किसी को नहीं लाना है कि हमें एयर पंप ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो हम ऐसे कैसे इसके अंदर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ा सकते हैं। तो अब जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला लिक्विड है, इसके अंदर एयर पंप नहीं लगा है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी हो तो बाद में हमें ऐसे इसको मिक्स करना होगा। उछाल उछाल के मिक्स करिए। उछाल उछाल के मिक्स करने से ये जो देख रही है बबल्स निकल रहे हैं, ये अंदर वाले जो गैसेस रहते हैं वो गैसेस बाहर निकल जाते हैं और फाइनली आपके जो सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ सकती है। अब मस्टर्ड केक लिक्विड में ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्टर्ड केक लिक्विड में आप जितना मिक्सिंग करोगे, जितना ऑक्सीजन लेवल वो लिक्विड के अंदर बढ़ेगा, ये लिक्विड उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनता जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मस्टर्ड केक के अंदर ऐसे गैसेस होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानकारक होते हैं। आपने सुना होगा कि 4 दिन के बाद जितना पुराना मस्टर्ड केक होगा हमें उसको यूज़ नहीं करना है। उसको यूज़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। अब बदबू क्यों आना स्टार्ट हो जाती है? बदबू इसलिए आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मस्टर्ड केक के अंदर ऐसे बहुत सारे गैसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो हमारे रूट सिस्टम के लिए भी अच्छे नहीं हैं, और जो बदबूदार जितना मस्टर्ड केक होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर गैसेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास पुराना मस्टर्ड केक हो तो सबसे पहले तो उसको यूज़ मत करिए, लेकिन अगर आपने भिगो दिया है और आपको यूज़ करना है तो बाद में उसको फुल्ली डाइल्यूटेड फॉर्म करिए और ज़्यादा डाइल्यूट करिए। डाइल्यूट करने के बाद आप कुछ ऐसे एयर पंप उसको प्रोवाइड कीजिए, कम से कम 15 मिनट या तो 20 मिनट तक आप एयर पंप इसको प्रोवाइड कीजिए ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके, जो ख़राब गैसेज है वो बाहर निकल सके। या तो एयर पंप नहीं हो तो बाद में आप इसको उछालते रहिए लगभग 10-15 मिनट तक। आप अगर इसको उछालते रहोगे तो इसके अंदर के जितने भी गैसेज है वो सारे बाहर निकलते जाएंगे और ऑक्सीजन उसकी जगह लेता जाएगा। और ऐसे ऊपर से जितना उछालोगे तो बाद में हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होती है वो ये लिक्विड के अंदर जाती जाएगी और जो इसके हार्मफुल गैसेस है वो बाहर निकलते जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मस्टर्ड केक यूज़ करने से आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लिक्विड का जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल तरीका है अगर आप एयर पंप यूज़ नहीं करते। लेकिन मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं क्योंकि इतनी 3-4 बकेट मुझे ऐसा करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है और हाथ दर्द करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एयर पंप का इस्तेमाल कर देता हूँ। एयर पंप के अंदर मैं 10-15 मिनट तक वो रहने देता हूँ और बाद में ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ। इसमें मेहनत कम होती है, बस वही एक मेन फ़ायदा है एयर पंप का। नहीं तो बाद में आप सीधा ऐसे कर सकते हो, ये जो देख रहे हो। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है मस्टर्ड लिक्विड में। चलो अब ये लिक्विड तो मैं अप्लाई कर लूँगा 1 लीटर पर प्लांट के हिसाब से मैं अपने रोजेज़ के अंदर अप्लाई कर लूँगा। मैंने आपको बता भी दिया है और एयर पंप अपना काम कर रहा है। तो तब तक फ्रेंड्स मैं आपको रोजेज़ दिखा देता हूँ जो हमने ऑनलाइन लिए थे। पहले तो मैं रोजेज़ को बाहर निकाल देता हूँ ताकि आप इजीली आराम से पूरे प्लांट को देख सके कैसी ग्रोथ हो रही है। तो ये पहला प्लांट है जो हमने जिसको सपोर्ट ज़्यादा नहीं दिया था। बाकी 2 प्लांट को हमने सपोर्ट दिया था, ये प्लांट को सपोर्ट ज़्यादा नहीं दिया था। ये अपने आप ही ये सपोर्ट ले लिया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। अब प्लांट की कंडीशन देखिए। जैसे कि मैंने बोला था आपको, प्लांट के लीव्स येलो हो सकते हैं क्योंकि प्लांट इतने दूर से आया है, इतने दूर से ट्रैवल करके आया है, तो प्लांट स्ट्रेस में होगा। कुछ लीव्स उसके येलो होंगे, तो येलो होने दीजिए। प्लांट के लीव्स अपने आप ही येलो होके गिरना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें करना कुछ भी नहीं है। अभी भी प्लांट स्ट्रेस में है तो कोई भी उल्टा सीधा फर्टिलाइज़र अभी बिल्कुल भी मत देना, ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्लांट को नॉर्मल पानी दीजिए, पानी देते रहोगे प्लांट आपका रिकवर होता जाएगा। तो अगर आप इस तरह से लीव्स को हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए, लेकिन ज़्यादा खींच के मत हटाइए। जैसे कि देख रहे हो आराम से मैं लीव्स को हटा रहा हूँ विदाउट गिविंग एनी स्ट्रेस। बहुत ही ज़्यादा खींच के लीव्स को नहीं हटाना। जैसे ही आप लीव्स को टच करोगे तो अपने आप ही ये लीव्स निकल जाएंगे। अगर नहीं निकलते हैं तो रहने दीजिए, ज़्यादा पुल मत कीजिए। जितना ज़्यादा प्लांट को पुल करोगे उतना ही ज़्यादा प्लांट को स्ट्रेस लगेगा। फ्लावर को अभी तक काटा नहीं है तो अभी भी नहीं काटने वाला जब तक प्लांट के ऊपर नई शूट निकलना स्टार्ट नहीं हो जाती है। जो देख रहे हैं नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये प्लांट को। तो मैं भी और 4-5 दिन में ये जाने दूंगा। उसके बाद मैं अपडेट करूंगा कि ये प्लांट को मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, ये प्लांट के अंदर कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ। ये पहला प्लांट हो गया। दूसरे प्लांट के ऊपर उतने ज़्यादा लीव्स येलो नहीं हुए। जो पुराने लीव्स है वो पुराने लीव्स ही
अभी प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं। कुछ कुछ येलो लीव्स हुए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हुए, और मे भी कुछ हो, अगर इसके ऊपर हुए भी हो तो वो अपने आप गिर चुके होंगे। फ्लावर यहाँ पे भी मैंने नहीं काटा। प्लांट की कंडीशन अभी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपकी प्लांट की है तो बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बेस्ट जो प्लांट चल रहा है वो ये प्लांट है, जैसे कि देख रहे हो। ये प्लांट का नाम है गोल्ड रीफ। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट का नाम गोल्ड रीफ है और इसकी कंडीशन सबसे बेटर है। इसके प्लांट के जो पत्ते हैं वो भी सबसे बेटर है, यानी कि ये प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं गया है। और अभी भी फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर फ्लावर बड्स काटे नहीं हैं। इसके ऊपर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्लावर बड काटूंगा और बाद में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। तो प्लांट के ऊपर हम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो मे बी मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा अगर मुझे लगता है कि इसके ऊपर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तब तक आप ये प्लांट के ऊपर शावरिंग अच्छी तरह कीजिए, डेली वाटरिंग कीजिए। ये प्लांट के अंदर वाटरिंग बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि अभी ये प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो है पानी की। और कोकोपीट में लगाया है तो भी मैं ये प्लांट को डेली वाटरिंग करता हूँ। कोकोपीट अगर मॉइस्ट हो, गीला हो तो भी पानी दे सकते हैं, प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी है कि कोकोपीट अगर मॉइस्ट है, गीला है और अगर हम पानी देते हैं तो बाद में प्लांट की रूट्स प्लांट्स के रूट्स रॉट हो जाते हैं। लेकिन यही जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे प्लांट्स मैंने कोकोपीट में लगाए हैं। ये जो देख रहे हैं ये भी सारे नए प्लांट हैं जो अराउंड 4 महीने के आसपास ही मैंने लिए हैं। ये जो देख रहे हैं ये सारे प्लांट मैंने कोकोपीट में लगाए हैं। प्लांट के लीव्स की कंडीशन देखिए कितनी खूबसूरत है। और प्लांट को मैं डेली पानी देता हूँ। ये सारे प्लांट्स जो है उनको मैं डेली वाटरिंग करता हूँ। इनके अगर कोकोपीट गीला भी हो तो भी मैं पानी देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि पानी देने से रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है। ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है और रूट्स को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा रूट्स उतने ही ज़्यादा डेवलप होंगे। तो पानी डेली दीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पानी ड्रेन आउट होना चाहिए। अगर पानी रुका रहेगा, बॉटम में रुका रहेगा या तो अपर साइड में रुका रहेगा, तो बाद में ये नुकसान करेगा। जैसे ही पानी ड्रेन आउट हो जाता है उसके बाद पूरे दिन सनलाइट मिलती है तो आपके जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये है अपना अपडेट जो हमने नए रोज़ लिए थे उसका। और साथ में मैंने आपको बता दिया है मस्टर्ड केक लिक्विड का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो आप यूज़ कर सकते हो अपने घर पे। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।